और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण 10 प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। चैनल में जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना देरी किए चलते हैं कि पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्न राजवंश और उनके शासक को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो मान के चलिए ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न 4 से 5 प्रश्न कवर होने वाला है, तो अच्छे से देख लीजिएगा क्या क्या दिया है। देख लीजिए, नल वंश दिया है, पांडु वंश दिया है, सरबपुरी वंश, राजर्षि तुल्यकुल वंश। इधर दिया है भीमसेन द्वितीय, ये द्वितीय है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, द्वितीय हो जाएगा ये। स्कंदवर्मन दिया है, प्रसन्नमात्र दिया है और इंद्रबल। तो क्या हो जाएगा सही आंसर मिलाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, इसको नल वंश का कौन सा है देखिए, स्कंदवर्मन, पांडु वंश, इंद्रबल, सरबपुरी वंश, प्रश्न मात्रा और राजर्षि तुल्य कुल वंश हो जाएगा भीमसेन द्वितीय। ठीक है, तो 2 4 3 1 किस ऑप्शन में है देखेंगे। 2 4 3 1 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। ठीक है, तो एक को भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसमें 3 4 प्रश्न कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। ब्रिटिश अधीक्षक और उनके कार्यकाल में हुई घटनाओं को सुमेलित कीजिए। तो किस ब्रिटिश अधीक्षक के समय कौन सा घटना हुआ है वो चीज़ यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो सुमेलित करके बताना है आपको। ठीक है, एडमंड दिया है, एग्न्यू दिया है, सैंडीज दिया है और क्राफर्ड दिया है इधर। ठीक है, ब्रिटिश अधीक्षक ये लोग हैं 4। और इधर विद्रोह दिया है, घटना जो हुआ था वो दिया है, महाराशिया का विद्रोह हुआ है, डोंगरगढ़ जमींदारी में विद्रोह। ठीक है, बस्तर और करोन जमींदारी विवाद, और ये ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति, ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति। तो मिलाइएगा कौन सा कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या क्या हो जाएगा। एडमंड पढ़ चुके हैं सभी लोग, लगभग पढ़ चुके हैं, लेकिन देख लीजिए इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एडमंड का क्या हो जाएगा भाई बता दीजिए। एडमंड ठीक है, तो एडमंड के समय कौन सा हुआ था, डोंगरगढ़ जमींदारी विद्रोह हुआ था, और एग्नू के समय महाराशिया का विद्रोह हुआ था। ठीक है, सैंडीज के समय कौन सा विद्रोह हुआ था, सैंडीज याद रखिएगा। सैंडीज के समय कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन सी 3 नंबर ही हो जाएगा। बस्तर और करौन जमींदारी का विवाद हुआ था, सैंडीज जब अधीक्षक थे। ठीक है, और क्राफर्ड का क्या हो जाएगा, ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, एक बार देख लीजिए अच्छे से। एडमंड के समय कौन सा विद्रोह, तो डोंगरगढ़ जमींदारी विद्रोह। ठीक है, डोंगरगढ़ जमींदारी विद्रोह। एग्नू के समय महाराशिया का विद्रोह, सैंडीज के समय बस्तर और करौन जमींदारी विवाद, और क्राफर्ड के समय ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। तो कौन कौन से है, 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 3 4 देखेंगे किस ऑप्शन में है, 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्न आंदोलन या सत्याग्रह और उनके नेतृत्वकर्ता को सुमेलित कीजिए। तो यह आंदोलन या सत्याग्रह दिया गया है और उसके नेतृत्वकर्ता दिया गया है, तो सुमेलित करना है। ठीक है, बीएनसी आंदोलन मिल दिया है, आंदोलन बीएनसी मिल आंदोलन, डौंडी लोहारा किसान आंदोलन, कंडेल नहर सत्याग्रह, रायपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, और इधर क्या दिया है, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, परसराम सोनी, सरयू प्रसाद अग्रवाल। तो सुमेलित करना है। ठीक है, कौन से सत्याग्रह या आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है ये आपको बताना है। ये सब भी का लगभग बन जाएगा, सभी लोग पढ़े हैं, तो ये थोड़ा सुमेलित वाले करके दे दिए हैं ताकि पेपर में आसानी हो बनाने में। ठीक है ना, इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जा सके तो आप आसानी से बना सकें। ठीक है, क्या हो जाएगा देख लीजिए, बीएनसी आंदोलन में, ये सभी का रटर उठाया होना चाहिए। बीएनसी आंदोलन में क्या हो जाएगा भाई, बीएनसी आंदोलन में कब हुआ था, 1920। ठीक है, तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, लगभग सभी को पता ही होना चाहिए ये बीएनसी में। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल कहाँ हुआ था भाई, राजनांदगांव। ठीक है, अगला क्या दिया है, डौंडी लोहारा किसान आंदोलन, डौंडी लोहारा किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो सरयू प्रसाद अग्रवाल हो जाएगा, याद रखिएगा। ये कब हुआ था, 1937 में हुआ था। अगला क्या दिया है देख लेते हैं, कंडेल नहर सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट है। कंडेल नहर सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता क्या हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, अगला क्या दिया है देखते हैं, रायपुर षड्यंत्र के, ये परसराम सोनी हो जाएगा। रायपुर षड्यंत्र के क्या है, परसराम सोनी। ठीक है, बीएनसी मिल कौन सा हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल, डौंडी लोहारा सरयू प्रसाद, कंडेल नहर सत्याग्रह सुंदरलाल शर्मा, और रायपुर षड्यंत्र के परसराम सोनी। तो 2 हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3 याद रखिएगा किस ऑप्शन में है देखेंगे, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन सी में है। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, सुधार लीजिएगा इसको, 2 4 1 3 ये हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा देख लीजिए, डौंडी लोहारा बीएनसी मिल, परसराम ठाकुर प्यारेलाल हो जाएगा, डौंडी लोहारा सरयू प्रसाद, कंडेल नहर सत्याग्रह सुंदरलाल शर्मा, और रायपुर षड्यंत्र के परसराम सोनी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा आदिवासी आंदोलन सबसे लंबे समय तक चला। तो कौन सा आदिवासी आंदोलन जो है सबसे लंबे समय तक चला है ये बताना है आपको। क्या होगा सही आंसर बता दीजिए जल्दी से। हल्बा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, मेरिया विद्रोह और कोई विद्रोह। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। हल्बा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, मेरिया विद्रोह, कोई विद्रोह। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरिया विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा मेरिया विद्रोह। अगला क्या है देख लेंगे, पलारी के सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया। पलारी में जो सिद्धेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया ये बताना है। नलवंशी, सरपुरी, पांडुवंशी, कलचुरी। क्या होगा सही आंसर, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरपुरी। ठीक है, पलारी के सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण सरपुरी राजवंशों ने करवाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भूमकाल के विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुई थी। भूमकाल के विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुई थी। स्वर्ण कुंवर दिया है, पद्म कुंवर दिया है, प्रफुल्ल देवी, सुनयना देवी, सुनयना देवी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बता दीजिए। प्रश्न नंबर 6, भूमकाल विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुई थी। स्वर्ण कुंवर, पद्म कुंवर, प्रफुल्ल देवी, सुनयना देवी, सुनयना। ठीक है,
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण कुंवर देवी। ठीक है, याद रखिएगा भूमकाल के विद्रोह में स्वर्ण कुंवर ने भाग लिया था। ठीक है, अगला क्या दिया देख लीजिएगा। रायपुर में कलचुरी वंश के शासक और उनके कार्यकाल में हुई घटनाओं को सुमिलित कीजिए। तो रायपुर में जो कलचुरी वंश थे, ठीक है, तो उसके शासन में शासक कौन थे और उसके शासन काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई वो दोनों को क्या करना है, सुमिलित करना है आपको। अमर सिंह दिया है, रामचंद्र दिया है, भुवनेश्वर देव दिया है और ब्रह्मदेव दिया है, ब्रह्मदेव राय। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन फिलहाल मिला लीजिए आप लोग। ठीक है, तो प्रश्न पूछा क्या है देख लीजिए। रायपुर में जो कलचुरी वंश थे, ठीक है, उसका शासक था, तो कौन से शासक के समय कौन सा घटना हुआ था, ये चीज मिलान करके बताना है आपको। अमर सिंह के समय कौन सा घटना हुआ था, ये चीज बताना है आपको। ठीक है, तो अमर सिंह के समय कौन सा घटना हुआ था जी, तो ये हो जाएगा अपना कवि माखन मिश्र को राजश्रय प्रदान करना। ठीक है, तो ये वाली घटना हुई थी, राजश्रय प्रदान करना। ठीक है, और रामचंद्र फेमस है ना, तो रामचंद्र के समय कौन सी घटना हुई थी, तो इसके समय हुआ था रायपुर के कलचुरी संस्थापक। तो रामचंद्र कौन सा है, तो रायपुर में कलचुरी वंश का स्थापना किया था। संस्थापक कौन है ऐसा भी पूछा जाता है, तो रामचंद्र। कलचुरी वंश के रायपुर में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो रामचंद्र। ठीक है, तो ये घटना कौन से रायपुर में कलचुरी वंश की स्थापना किया गया था रामचंद्र द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन क्या है, भुवनेश्वर देव के बारे में क्या भाई, कौन सी घटना हुई थी या कौन से कार्य किया भुवनेश्वर देव ने। इसका सही आंसर क्या हो जाए, इससे क्या हुआ था, रायपुर में बूढ़ा तालाब किले का निर्माण। तो भुवनेश्वर देव ने रायपुर में बूढ़ा तालाब किले का क्या किया था, निर्माण किया था। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, भुवनेश्वर देव द्वारा रायपुर में बूढ़ा तालाब किले का निर्माण। तो रायपुर में बूढ़ा तालाब किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो भुवनेश्वर देव। ठीक है, या एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, रायपुर में बूढ़ा तालाब किले का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा भुवनेश्वर देव हो जाएगा, रायपुर के कलचुरी शासक द्वारा कराया गया था। ठीक है, अगला क्या दिया है, ब्रह्मदेव। ठीक है, तो ब्रह्मदेव ब्राह्मण हरिराज के द्वारा हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया। तो ये ब्रह्मदेव के द्वारा हाजीराज के द्वारा हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना है। तो फर्स्ट क्या है, 3 हो जाएगा कवि माखन मिश्र को राजश्रय प्रदान करना। दूसरा का क्या हो जाएगा, रायपुर के कलचुरी संस्थापक है रामचंद्र जी। भुवनेश्वर देव रायपुर में बूढ़ा तालाब का निर्माण 4 हो जाएगा, तो उसके बाद फिर 1 हो जाएगा। तो 3 2 4 1 किस ऑप्शन में देखेंगे, 3 2 4 1 3 2 4 1 किस ऑप्शन में है भाई, 3 2 4 1, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। ठीक है, रामचंद्र रायपुर में कलचुरी का संस्थापक, भुवनेश्वर देव रायपुर में बूढ़ा तालाब किले का निर्माण, ब्रह्मदेव क्या है, हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण, और अमर सिंह का क्या है जी, तो श्री माखन कवि मिश्र को राजश्री प्रदान किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। कलचुरी शासक और उनके कार्यकाल में हुई घटनाओं को सुमेलित कीजिए। तो कलचुरी शासक और उसके कार्यकाल में हुई घटना को फिर से सुमेलित करना है। कल्याण साय दिया है इस बार, बाहर साय दिया है राज सिंह रघुनाथ सिंह। क्या होगा सही आंसर बताइएगा, कल्याण साय, बाहर साय, राज सिंह रघुनाथ सिंह। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा, है ना। कल्याण साय के बारे में फर्स्ट में देखेंगे। कल्याण साय के समय कौन सी घटना हुई थी, ये हुआ था मुगल दरबार में 8 वर्षों का समय गुजारना। ठीक है, तो ये मुगल दरबार में कल्याण साय ने मुगल दरबार में 8 वर्षों का समय गुजारा था, तो ये चीज़ याद रखिएगा कल्याण साय के बारे में। बाहर साय के बारे में देखेंगे। बाहर साय तो पठानों के आक्रमण से कोसंगई किले में आश्रय, तो पठानों के आक्रमण के समय कोसंगई किले में क्या किया था, आश्रय लिया था ये। ठीक है, बाहर साय। अगला क्या दिया है, राज सिंह। ठीक है, राज सिंह के बारे में क्या है जी, तो इसका हो जाएगा दरबारी कवि गोपाल मिश्र द्वारा खूब तमाशा ग्रंथ की रचना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राजसी। तो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, राजसी के दरबारी कवि कौन है, ये चीज पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कौन था दरबारी कवि इसका, तो कवि गोपाल मिश्र। ठीक है, या एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो कवि गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे करके। ठीक है, तो याद रखिएगा राजसी के। ठीक है, तो खूब तमाशा किसकी कृति है ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना गोपाल मिश्र जो कि राजसी के राजकवि थे। ठीक है, अगला बच गया अपना रघुनाथ सिंह। तो मराठा सेनापति भास्कर पंत का आक्रमण। ठीक है, तो इसके समय मराठा सेनापति भास्कर पंत का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। तो देखते हैं कौन सा, कल्याण साय मुगल दरबार में 8 वर्षों का समय गुजारा, 2 नंबर हो जाएगा। बाहर साय 4, उसके बाद फिर राज सिंह 1, रघुनाथ सिंह 3। ठीक है, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस ऑप्शन में देखेंगे, 2 4 1 3। चलिए देख लेते हैं, 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 4 1 3। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी पुस्तक या पत्रिका और उसमें लेख लिखने वाले स्वतंत्रता सेनानी सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, पुस्तक या पत्रिका दिया है, ठीक है, और उसको लिखने वाला लेखक दिया है जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं है बोला गया है। स्वतंत्रता सेनानी सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं, ये बताना है। सरस्वती, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंद केसरी माधवराव सप्रे, अरुणोदय ठाकुर प्यारेलाल सिंह, हलैंड की स्वाधीनता का इतिहास रविशंकर शुक्ला। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, हालैंड की स्वाधीनता का इतिहास रविशंकर शुक्ला, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, होम रूल आंदोलन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में होम रूल लीग की स्थापना हुई, स्थापना और नेता को सुमेलित कीजिए। तो होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी उसके नेता और स्थान को क्या करना है, सुमेलित करना है। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग दिया है यहाँ, और इधर दिया है लक्ष्मण राव, उदगीरकर, अंबिका प्रसाद वर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, तो जिसको जिसको जानते हो फटाफट अलग कर लीजिए। ठाकुर प्यारेलाल सिंह कहाँ से हो जाएगा, सीधी से वो सी का हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी चीज़ को मिलाइएगा आप लोग, सी सभी को सी दे दिया। घनश्याम सिंह गुप्त कहाँ से, दुर्ग से है क्या, घनश्याम सिंह गुप्त है ना, तो घनश्याम सिंह गुप्त कहाँ से,
दुर्ग सही हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। बिलासपुर और रायपुर का बताना है आपको। तो रायपुर का कहाँ हो जाएगा भाई, लक्ष्मण राव उदगीर, और बिलासपुर का अंबिका प्रसाद, मतलब ज्यों का त्यों है। तो 1 2 3 4, तो इसका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 याद रखिएगा। रायपुर लक्ष्मण राव उदगीरकर, बिलासपुर अंबिका प्रसाद वर्मा, राजनांदगांव ठाकुर प्यारेलाल सिंह, दुर्ग घनश्याम सिंह गुप्ता, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।